Good morning, friends. Myself, Dr. Chandan Kumar, MDS orthodontist, practicing in Sitamarhi, Bihar. What is the right age for orthodontic treatment? ब्रेसेस ट्रीटमेंट, क्लिप ट्रीटमेंट या पिन लगवाने का एक राइट एज क्या है? ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है डेंटिस्ट और पेशेंट्स या उसके गार्जियन के बीच में कि सारे दांत जब निकल जाए या फिर 13-14 साल के बाद पिन लगता है, ब्रेसेस लगता है। जी नहीं, जिस तरह आपका शरीर के हर बॉडी पार्ट्स एक एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक उसी तरह आपके शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आपका चेहरा है। इस चेहरे के जो भी पार्ट्स हैं, जैसे जबड़ा, नीचे वाले जबड़े या ऊपर वाले जबड़े, इनका भी एक एज तक ही ग्रो होता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके जबड़े से रिलेटेड है, उनका ट्रीटमेंट एक राइट एज तक पहले ही हो जाना चाहिए, वरना उनका ग्रोथ बाद में मॉड्यूलेट या फिर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ दांतों रिलेटेड है तो एक एज के बाद करना उसे पॉसिबल है। जैसे बहुत सारे केसेस में आप देखिएगा, पेशेंट का दांत ऊंचा है। वो ऊंचा इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले जबड़े का ग्रोथ ही बहुत ही ज्यादा हो चुका है, या फिर नीचे वाले जबड़े आपके ग्रो ही नहीं किए। जब नीचे वाले जबड़े ग्रो नहीं किए आपके ऊपर वाले जबड़े के रेस्पेक्ट में, तब भी ऊपर वाले दांत आपके ऊंचे लगने लगेंगे और पेशेंट को लगता है कि बच्चे या उस पेशेंट का ऊपर वाले दांत ऊंचा है। जी नहीं, आपके नीचे वाले दांत में के जबड़े में प्रॉब्लम है, जिसका ग्रोथ नहीं हुआ है, इसीलिए आपका ऊपर वाला दांत बाहर दिख रहा है। इसलिए मैं कहूंगा, अगर आपके बच्चे के दांत ऊंचे लग रहे हैं तो आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से 10 साल के उम्र तक में मिल लीजिए। यह एक राइट एज है जब आपके जबड़े का ग्रोथ या फिर एक्सपेंशन या फिर उसकी लेंथ में चेंजेस लाया जा सकता है। अगर आपके बच्चे में के दांतों में प्रॉब्लम है तो हो सकता है इस ट्रीटमेंट को डिले कर दिया जाएगा, बाद में किया जाएगा। बहुत बार होता है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, फंसे होते हैं एक दूसरे के पीछे, इसलिए कि जबड़े का ग्रोथ नहीं हुआ है। वैसे केसेस में अपर या लोअर वाले जबड़े को एक्सपेंड करके जगह बनाया जाता है और टीथ को अकोमोडेट किया जाता है या फिर अलाइन किया जाता है। ऐसे इन चीजों का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप ट्रीटमेंट कम एज में करा लेते हैं तो हो सकता है दांत भी उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना दांत उखाड़े ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आप डिले करते हैं, 15 साल के बाद आते हैं, जब जबड़े का ग्रोथ होना ही बंद हो चुका है, तो ऐसे केसेस में जगह बनाने के लिए हमें दांत उखाड़नी पड़ती है, अकोमोडेट दांतों को अकोमोडेट या फिर अलाइन करने के लिए स्पेस बनाना पड़ता है। हाँ, अगर दांतों के बीच में माइनर गैप्स हो, मिड लाइन गैप्स हो या फिर जनरलाइज्ड गैप्स हो या थोड़े वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप 15 साल के बाद में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट ये इसका राइट डिसीजन एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही ले सकता है। आप बिल्कुल न इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि हम 15 साल के बाद ट्रीटमेंट कराएंगे। हो सकता है कि जबड़े का ग्रोथ अगर नहीं हुआ हो तो बाद में चल के इसकी सर्जरी भी हो सकती है, जो एक मेजर ट्रीटमेंट में आप चले जाइएगा। भले ही वो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो, लेकिन मेजर ट्रीटमेंट है और उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए आप राइट एज पे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, इससे आप अपने ट्रीटमेंट को भी बेहतर पा सकते हैं और कम कॉस्ट में भी ये ट्रीटमेंट संभव है। होपफुली मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मिसकंसेप्शन दूर करेगा। थैंक यू सो मच।